बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उज़्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए तलबीना यानी जौ के दलिया की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि अगर आप जान लें तो आप इसे अपनी ग़ज़ा का लाजमी हिस्सा बना लें। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाश्ते में जौ के दलिया का इस्तेमाल करते थे और उनकी पसंदीदा ग़ज़ा में से जौ है। या जौ की रोटी खाते थे या जौ का दलिया। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 2 गिलास इधर मैंने दूध लिया है, यानी 400 मिलीलीटर है, और इसको बॉयल आने देंगे। इसमें 2 इलायची ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। और ये इसमें बेटा ग्लूकन नाम का फाइबर होता है जो हमारे जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम के लेवल में कमी लाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। ये हमारे खून की नालियों की सफाई करता है। अब ये हाफ कप मैंने इधर जौ का दलिया लिया है 2 ग्लास के लिए। ये बाज़ार से रोस्टेड ही लिया है। जो हम घर में बनाते हैं उसे तो हमें वॉश करके अच्छी तरह धो के, भिगो के या उबाल के इस्तेमाल करना होता है या रोस्ट करना होता है। ये बाज़ार वाला ऐसे ही हम डाल लेते हैं, ये रोस्टेड ही होता है और फ़ौरन इससे ये 4 से 5 मिनट में बन जाएगा। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट पकाना है, तो ये रेडी हो जाएगा। और ये हमारे खून की नालियों में चिकनाई को कम करता है और खून की नालियों को कुशादा करता है, इससे हमारा दिल हेल्दी बनता है और हार्ट अटैक से हमें ये महफूज रखता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबीना खाने से मरीज़ के दिल को सुकून पहुंचता है और गम दूर होता है। तो हमें भी इस पर अमल करना चाहिए, इस हदीस पर, और इसे अपनी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए और ख़ास तौर पे नाश्ते में इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ये मोटापे को बहुत कम करता है। आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करके देखें नाश्ते में, यह आपके जिस्म को बहुत ही फिट कर देगा और पेट, बढ़ा हुआ जो पेट होता है ना, वो बिल्कुल साफ लग जाएगा। और ये कब्ज़ और पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। जिनको खाना भी हज़म नहीं होता ना, वो ये इस्तेमाल करें। निज़ाम जिनका कमज़ोर रहता है वो इसे ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और एक बेहद मुफीद ग़िज़ा है। और अगर आप अपने आप को जवान देखना चाहते हैं लंबे अरसे तक, तो इसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। और ये 2 टेबलस्पून इधर मैं शहद ऐड कर रही हूँ, हनी, बिल्कुल खालिस शहद है माशाल्लाह ये। तो ये बेस्ट एक रेसिपी बनने वाली है मरीज़ के लिए। तो ये बहुत ही बेस्ट है, ख़ास तौर पे मैदे के मरीज़ों के लिए। और बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्दी और बेस्ट है। बच्चों को जो आप बाज़ार का दलिया या सेरेलैक वगैरह खिलाते हैं, तो आप ये बना के दें, इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये खुराक के लिए ये ज़हनी सुकून का बायस भी है। ये खुराक हमारी, अगर इसे हम अपनी खुराक में शामिल कर लेना तो। और इसमें B6 होता है, विटामिन B6 होता है, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और देर तक हम जवान नज़र आते हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमने बस ऐसी रखनी है, क्योंकि फिर ये ठंडा होके तो मतलब और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसे उतार लेंगे और डिश आउट करते हैं इसे। तो इधर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो आप देखिए इसकी मतलब कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। अगर आप लिक्विड तरह खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें खाते वक्त। तो ये बहुत ही एक बेस्ट और ग़िज़ा है हमारे लिए। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है और हड्डियों की जो भुरभुराहट होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। इससे हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। आप बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें, ऑप्शनल है। आप चाहें तो कुछ भी नहीं ऐड करें, मरीज़ों को बस शहद डाल के दे दें। और मैं किशमिश डाल रही हूँ और थोड़े से मैंने इधर डाल दिए हैं अखरोट और बादाम थोड़े से कटे हुए। और अशरफियाँ थी मेरे पास, तो वो मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी हैं ताकि थोड़ा कलरफुल हो जाए और बच्चे शौक़ से खाएं। तो आप वैसे भी बिना किसी ड्राई फ्रूट के भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ग़िज़ा है ये, इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप ज़रूर इसे अपने नाश्ते में शामिल करें। अगर आप स्लिम रहना चाहते हैं, जवान नज़र आना चाहते हैं, मैदे की बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके लिए बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब, और आप सबकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना एक कीमती लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।